तो आप लोग थाने में घर लेना चाहते हो और प्लान बना लिया है अब लेने का, लेकिन दिमाग में एक ही सवाल चल रहा है कि सैलरी कितनी होनी चाहिए। तो यस, आज उसी बारे में बात करेंगे। आज पूरा एकदम ब्रेक डाउन कर देंगे कि कितना खर्चा होना चाहिए, कितना आपका खर्चा होना चाहिए, और उसके बाद आप लोग फैसला ले सकते हो। बेसिकली आज मैं कोई मोटिवेशन नहीं करने आया हूँ यहाँ पर, या फिर ब्रोकर टॉक नहीं करने आया हूँ। आज हम लोग सिंपल सिंपल मैथ करेंगे, और मैथ करके आपको मैं बताने वाला हूँ कि कैसा क्या होना चाहिए, कितना होना चाहिए। जहाँ तक मुझे लगता है इसके हिसाब से ये वीडियो आपके लिए है। वेलकम टू फैमिली मैन, मैं हूँ सुदीप। चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं और फिर बताते हैं क्या क्या है। सबसे पहला गलती हम लोग जो करते हैं, लाइक हम लोग सोच लेते हैं एक बार लोन मिल गया बस हम लोग का काम सेट, और कुछ नहीं चाहिए हम लोगों को लाइफ में। लेकिन सच्चाई कुछ अलग है गाइस। द थिंग इज लाइक आप लोग जब एक नया घर लेने जाते हो, बिल्डर के पास जाते हो या कहीं भी जाते हो, द थिंग इज लाइक वहाँ पर बहुत सारे बैंकर्स रहते हैं। वो लोग बोलते हैं हम लोग पास 40 50 60 बैंक्स है, एकदम हम लोग आप लोग का जैसे ही आया हम लोग वैसे ही आपका अप्रूव कर देंगे। और जो होता है सच्चाई है, ठीक है। कुछ कुछ जगह पर ना लोन्स का बहुत ज़्यादा तकलीफ है। इसके बारे में ना मैं पूरा एक वीडियो बना के लेके आऊँगा कि लोन में ना कितना प्रॉब्लम आ सकता है एक लोन पास होने में, ठीक है। तो द थिंग इज लाइक यस, तो आप लोगों का लोन तो हो जाता है। आप लोग एक 1 BHK लेने जाते हो, 1 BHK जैसे लेने जाते हो तो उसका प्राइस रहता है, समझो जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, लाइक 60 लाख रुपीज़। आप लोगों के पास 10 15 लाख रुपए जो भी है, और आप लोगों का लोन बन जाता है आगे का जितना भी रिमेनिंग रह गया। और उनके पास बहुत सारे प्लान्स होते हैं, इन नंबर ऑफ प्लान्स। लाइक अब देखोगे तो उनके पास ऐसे ऐसे प्लान्स रहेंगे कि 20 अभी दे दो, फिर उसके बाद 30 दे दो, उसके बाद 30 दो, पता नहीं उन लोगों के पास बहुत सारे प्लान्स होते हैं, ठीक है। लेकिन आप लोगों के पास क्या आ जाता है, जब तक आप लोगों को है ना फ्लैट डिलीवरी नहीं मिलता, आप लोगों के पास क्या क्या आ जाता है मैं आपको बताता हूँ। लाइक आप लोगों का पहली बात तो रेंट आ गया, आप लोगों के पास आ गया आप लोगों के स्कूल का खर्चा, ठीक है, मेंटेनेंस का खर्चा, बाकी बहुत सारी चीज़ें होती है, इंटरनेट का खर्चा, आपके मोबाइल बिल का खर्चा, पता नहीं क्या क्या, खाने का खर्चा, बहुत सारे खर्चे होते हैं। तो अगर आपने ऐसा ले लिया कि हाँ अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, हम लोग तो दे ही देंगे, उसमें बहुत ज़्यादा आप लोग अटक सकते हो। कैसे अटक सकते हो इसका मैथ आगे मैं बताता हूँ। तो आपका जो सैलरी है ना, द थिंग इज लाइक आपके सैलरी का जो 30 से 40% पकड़ते हैं, ये आपका होना चाहिए EMI, ठीक है। तो उसके हिसाब से आप लोग मैनेज करो, सोचो कि कितना दे सकते हो, क्योंकि आप लोग जाओगे, आप लोगों को इतना आप लोग मतलब उधर देख के आप लोगों को ऐसा लगेगा ये अपना घर खुद का हो रहा है घर, बस और क्या चाहिए। फिर उसके बाद लेकिन आप लोग इस चीज़ में अटक जाते हो बाद में, लाइक हम लोग दे पाएंगे क्या और नहीं दे पाएंगे क्या, तो ये सब चीज़ों में अटक जाते हो। लाइक एक बार आपने कर दिया बैंक के पास, अगर लोन पास हो गया, आपका सैंक्शन आ गया, उसके बाद आपका रूटीन स्टार्ट। और रूटीन स्टार्ट इन द सेंस कैसा होता है, बैंक से आपने लिया तो ठीक है, और अगर आपने फाइनेंस से लिया तो और खतरनाक चीज़ें हो जाती है। लाइक वो लोग एकदम धिकाना करते हैं आपके घर पे आके, लाइक घर के सामने आके। अगर आपने एक दिन भी मिस किया तो बैंक आपको फिर भी 90 डेज का टाइम दे देता है, लेकिन इन लोग टाइम नहीं देते हैं, इन लोग एकदम आके धिंगाना कर देते हैं। तो ये सब सोच के आपको लेना है कि इतने सारे जो खर्चे हैं आपके, इतने खर्चे होने के बाद भी क्या आप दे पाओगे या नहीं दे पाओगे, इसके ऊपर पहले आपको बहुत ज़्यादा सोचना है। नहीं तो सब लोगों को ऐसे ही लगता है अरे यार इतना अच्छा घर है, इतना अच्छा घर है, चलो ले लेते हैं, उसके बाद दे ही देंगे और क्या है। चलो एक सिंपल मैथ करते हैं। द थिंग इज लाइक अगर आप लोगों के पास समझो आप लोग लेने जा रहे हो 1 BHK, ठीक है। अब 1 BHK लेने वाला बंदा, अब ये मैं सोच रहा हूँ, ठीक है, ये मेरा थिंकिंग है। आप लोग बताओ, आप लोग कमेंट करके बताना मुझे कि मैंने सही सोचा कि नहीं। अगर आप लोग एक 1 BHK लेना चाहते हो अच्छे एरिया में, नॉट किधर मतलब एकदम दूर कोने कोपचे में, वैसा नहीं। आप लोग एक अगर अच्छे जगह पर घर लेना चाहते हो 1 BHK, ठीक है। अब 1 BHK का बहुत सारे वर्जन आते हैं, लाइक 288 322, ऐसे बहुत सारे आते हैं। मैं एक अच्छा 1 BHK का बोल रहा हूँ। अच्छा 1 BHK इन द सेंस 430 के ऊपर, 450 460 जो भी है, मतलब 4 to 500 के रेंज के अंदर। ये तुम अच्छे जगह पर लेने जाओगे ना, तो थिंग इज लाइक ये आपको पड़ेगा 85 to 90 lakhs, ठीक है। 1 करोड़ भी जाता है 1 BHK। तो आप सोचो आपके पास क्या 1 BHK लेने के लिए क्या आपके पास 50 लाख रुपीज़ है? नहीं होता है गाइस, किसी के पास नहीं होता, आई नो दैट। 50 लाख जिसके पास होगा वो जाएगा 2 BHK के लिए। मैं बोल रहा हूँ 1 BHK के लिए आप लोग 20 lakhs तक कर लिए, 10 to 20 lakhs। अब आप लोगों को कितने का लोन बनेगा उसके बाद? 70 लाख रुपए का लोन बनेगा। अगर आप लोगों ने 15 लाख दे दिया तो ये आप लोगों को सोचना है। और 15 लाख का आप लोग जब भी नहीं, सॉरी 70 लाख का आप जब जाओगे ना बैंक में
कौन सा भी हो, आपको 8.5% मिला या 9.5% मिला या 9% मिला, जितना भी मिला, आप लोग एक बार कैलकुलेट करके देखना कि कितना आपका ईएमआई आ रहा है। मैं यहाँ पर फ्लैश करा रहा हूँ, अब देखना कितना ईएमआई आ रहा है। तो मुझे नहीं लगता है कि जिसके पास 50 लाख रुपए रहेगा वो जाके 1 BHK के लिए भी लोन लेगा। मुझे लगता है वो 2 BHK के लिए जाएगा। तो 10 से 20 लाख रुपए जिसके पास रहता है ना, वो जाता है 1 BHK के लिए। एंड 1 BHK सबसे ज़्यादा बिकता है आजकल, मुझे जहाँ तक लगता है। एंड वो सबसे ज़्यादा रेंट पे भी जाता है, तो जहाँ तक मुझे लगता है 2 BHK इतना रेंट पे बहुत कम मतलब जाता है, ऐसा नहीं है, इसका रेशियो ज़्यादा है 1 BHK का। सेम थिंग अगर आप लोग 2 BHK लेना चाहो तो 2 BHK का भी यही हालत है, लाइक 1 CR टू आगे चले जाओ आप लोग, जितना आगे जा सकते हो उतना ठीक है। तो अभी फिलहाल हम लोग 1 CR का पकड़ते हैं। अगर आप लोग के पास समझो आप लोग ने जमा कर लिया है 30 लाख रुपए, ठीक है, 30 लाख रुपए डाउन पेमेंट कर दोगे तो 1 CR से अगेन हम लोग उसी में आ गए 70, राइट। तो अगर आप लोगों के पास 30 लाख रुपए है, तो अगर आप लोगों ने 1 BHK लेने को चाहा, मतलब 1 BHK लेने अगर जा रहे हो 30 लाख रुपए लेके, तो ये सिंपल मोटा मोटा हिसाब है आप लोगों के पास कि 55 लाख का आपका लोन बनेगा। 55 लाख का कितना ईएमआई आता है वो आपके फ्लैश हो रहा है। सेम थिंग 80 लाख का अगर आप लोग का ये मतलब 80 लाख का अगर आपका लोन बन गया तो यहाँ पर फ्लैश हो रहा है कितना आना चाहिए। तो द थिंग इज लाइक ये सब बहुत बड़े बड़े ये है, क्योंकि जब भी आप वहाँ पर जाते हो ना, वो लोग इतना मतलब जब भी आप बिल्डर के पास जाते हो, वहाँ पर जो सेल्स गाय रहते हैं ना, आपको इतना इतना आपको भ्रमित कर देते हैं आप लोगों का दिमाग को कि आप लोग इतना कुछ सोच ही नहीं पाते हो, ठीक है, उतना टाइम ही नहीं रहता है। और आप लोगों के पास एक स्कीम लेके आते हो एकदम सामने सामने, अगर आप लोग ने अभी बुक किया तो ऐसा प्राइस वैसा प्राइस। तो आप लोग मतलब बहुत सारे ऐसे बायर्स होते हैं जो तभी के तभी बुक कर देते, बोला ले बाबा पैसा ले और मेरे को दे दे। मतलब बहुत सारा ऐसा मतलब क्या बोल सकते हैं, अभी आप लोग अभी भाजी मार्केट जाते हो ना, जब भी जैसा वहाँ पर नेगोशिएशन होता है ना, भैया 10 रुपए का चीज 8 रुपए दे दो, 5 रुपए दे दो, उससे ज्यादा इधर नेगोशिएशन होता है। आप लोग जब जाओगे अच्छे से नेगोशिएट कर पाओ ना अगर, तो आप लोग अच्छे रेट में वहां से उठा सकते हो चीजें। तो यस, फ्लैट लेना थाने में एक टास्क है बहुत बड़ा। अभी के हिसाब से अभी तो बहुत ज़्यादा मतलब प्राइसिंग इतना बढ़ चुका है कि आप लोग क्या ही बोले, हर एक चीज़ का प्राइस बढ़ चुका है। मतलब वो पार्किंग का मेरे को सबसे बड़ा मतलब वो तो पता नहीं स्कैम ही लगता है, पता नहीं इतना सा एक पार्किंग का 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए में अभी भी गांव में अच्छा खासा एक जगह आ जाएगा यार, उसके ऊपर और 5 लाख रुपए देगा तो बड़ा एक घर बन जाएगा। वो भी घर बनेगा, फ्लैट नहीं, घर बनेगा लैंड के साथ, जहां पर आपका खुद का पार्किंग सब कुछ होगा। और ऐसी जगह है अभी भी, और अभी भी है, मतलब जिस जिसके गांव में आप लोग खुद के गांव में जाओगे तो पॉसिबल है। और यहाँ पर मैंने सुना है कि अभी क्या नवी मुंबई 3.0 आ रहा है, मतलब मुंबई 3.0 आ रहा है, तो यस वहाँ पर भी आप लोग ट्राई कर सकते हो। वो भी बहुत सस्ता जा रहा है ऐसा सुना है मैंने, लेकिन उसके ऊपर मेरे को ज़्यादा मतलब डिटेल कुछ है नहीं मेरे पास। तो अभी मैं करूँगा उसके ऊपर रिसर्च, और मैं उसके ऊपर भी वीडियो लेके आऊँगा, आप लोगों के लिए अच्छा हो सकता। सो फ्लैट लेना एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल रिस्क है, फाइनेंशियल आपका स्टेप है बहुत बड़ा लाइफ का आपके। तो बहुत सोच समझ के स्टेप लें इसमें, नहीं तो आप लोग फंस सकते हो, आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में जा सकती है। यस, अगर ये वीडियो किसी भी तरीके से आपको इन्फॉर्मेटिव लगा या आपका कुछ हेल्प हुआ तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। एंड यस, ऐसे वीडियोस अगर आपको और चाहिए तो कमेंट डाउन करें, जितना हो सके कमेंट्स करें तो मुझे अच्छा लगेगा, एंड मुझे पता चलेगा कि आप लोग क्या ढूंढ रहे हो, तो उसके ऊपर मैं श्योर वीडियो लेके आऊँगा। मिलते हैं जल्दी से।